हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू नेशनल करियर पॉइंट ऑफ इंडिया। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल नेशनल करियर पॉइंट ऑफ इंडिया पर। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी को हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, इसी बीच मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सभी बच्चे क्लास के अंदर जल्दी जल्दी जुड़े और जल्दी से, क्योंकि जल्दी ही क्लास स्टार्ट होने वाली है। जो भी बच्चे क्लास के अंदर जुड़ चुके हैं सभी लोग अपना कमेंट बॉक्स में नाम बताएं, थम्स अप कर दें। सभी लोग जल्दी जल्दी क्लास को शेयर कर दें अपने तमाम दोस्तों के साथ। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, होने वाली है, कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा, क्योंकि आज हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक को कवर करेंगे। ये वही क्वेश्चन बैंक है जिसमें से बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि बोर्ड पेपर में अक्सर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए आज की क्लास कोई भी बच्चा मिस मत करेगा। जो भी बच्चा रेडी है वो कमेंट बॉक्स में यस लिख दे, और जो बच्चे न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बच्चों, आप सभी के लिए एक सरप्राइज़ है। अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप सभी ध्यान से सुने। आपको करना क्या है कि आप पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में लिखें सर पीडीएफ चाहिए, तो आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगा। हमारा चैनल है नेशनल करियर पॉइंट ऑफ इंडिया के नाम से, और टेलीग्राम चैनल है नेशनल करियर पॉइंट ऑफ इंडिया के नाम से, और व्हाट्सएप चैनल है जिस पे भी आपको पीडीएफ लेना है आप वहाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा आसानी के साथ। बहुत ही आसान सवाल आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। क्लास 10th साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी देख रहे हैं, आप सबके सामने थंबनेल है। इसी चलिए हम लोग आज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है बच्चों। जल से निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड से निकलता है, ग्लूकोज से निकलता है, ड्यूटेरियम से निकलता है। सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। किससे निकलता है बच्चों? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट होगा। किससे निकलता है? जल से निकलता है। ठीक है बच्चों, चलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? ऑप्शन नंबर ए जल से निकलता है। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 2 क्या कह रहा है? ग्वाइटर अथवा घोगापन होता है। बच्चों, ये एक डिजीज़ का नाम है। ये किसकी कमी से हो जाता है? ठीक है, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, मोटापे से। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। सही बच्चे इसका आंसर देंगे कि इसका आंसर क्या होगा बच्चों? चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, मोटापे की कमी से। घोगा किसकी कमी से? घोगापन जो होता है ये किसकी कमी से हो जाता है? गले के पास एक डिजीज़ हो जाता है, यानी ग्वाइटर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ये किसकी कमी से हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से हो जाता है। किसकी कमी से हो जाता है? आयोडीन की कमी से। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, कुटपाद किस में पाया जाता है? ठीक है बच्चों, आपके सामने सवाल है कुटपाद किस में पाया जाता है। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, इनमें से कोई नहीं। सही बच्चे इसका आंसर देंगे। क्या है? बहुत ही आसान सवाल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट हो जाएगा, अमीबा। ठीक है, कुटपाद किस में पाया जाता है? अमीबा में। अमीबा का फॉल्स पाँव को क्या कहते हैं हम लोग? कुटपाद कहते हैं। ये किस में पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाली जाती है। पहले बच्चों किसी भी सवाल को पहले बहुत ही आसान तरीके से पढ़िए और क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से, पत्ती पर आयोडीन डालने से पत्ती अल्कोहल में उबाली जाती है। पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। मन के घोलन के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, घोलन के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल को घोलने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। ग्लूकोज के एक अणु में, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? आपके सामने ये 4 ऑप्शन है बच्चों। 6 होते हैं, 4 होते हैं, 8 होते हैं, 12 होते हैं। सही बच्चे इसका आंसर देंगे और सही बच्चे कमेंट बॉक्स में ग्लूकोज का फार्मूला बताएंगे। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है बच्चों? ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। क्या होता है? O6। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है? यही पूछ रहा है कि ये कितना होता है। ठीक है बच्चों, यही पूछ रहा है कि ग्लूकोज के, ठीक है बच्चों, आपसे यही पूछा जा रहा है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो कितने होते हैं? 6 परमाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दांत को साफ करने के लिए दांत मंजन प्रिय होता है। ठीक है, आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, क्षारीय, अम्लीय, लवण युक्त, इनमें से कोई नहीं। सही बच्चे इसका आंसर देंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान सवाल है बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षारीय होता है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट। दांत को साफ करने के लिए दांत मंजन प्रिय होता है, क्षारीय होता है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। सभी हरे पौधे होते हैं
सभी हरे पौधे कैसे होते हैं बच्चों? आपके सामने ये 4 ऑप्शन है। सही हरे पौधे कैसे होते हैं? तो स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। कहता है निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंग जंतु है? आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, केचुआ, मछली, शेर, बकरी। सही बच्चे इसका आंसर देंगे उभयलिंग जंतु इसमें से कौन है। तो इसमें से कौन है हो जाएगा उभयलिंग जंतु? तो केचुआ। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, केचुआ। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? ठीक है बच्चों, सही बच्चे बताएंगे। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मैंने ऊपर भी बताया था कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? कुटपाथ द्वारा। कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, कुटपाथ। कुटपाथ को क्या कहते हैं? फॉल्स पाँव। अमीबा का फॉल्स पाँव अपने भोजन को पकड़ने के लिए सहायक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? सही बच्चे इसका आंसर देंगे कि आयोडीन की कमी से कौन सा। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, क्योंकि बोर्ड पेपर में अक्सर क्वेश्चन रिपीट होते हैं बच्चों। ठीक है, सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो कौन सा रोग हो जाता है? मैंने अभी कहा था ग्वाइटर हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? घोगा। ठीक है, घेगा, जिसकी ग्वाइटर इंग्लिश में कहते हैं। बच्चों आप सब बताएंगे मधुमेह किसकी कमी से हो जाता है? ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर, और एड्स किससे फैलता है बच्चों? सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देंगे। देखते हैं 11 क्या कह रहा है। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है बच्चों? आप सभी के सामने ये 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण पौधों का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल के कारण पौधे का रंग हरा होता है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क पाया जाता है, तंत्रिका पाया जाता है, मुख पाया, स्पर्शक पाया जाता है। सही बच्चे इसका आंसर बताएंगे इसका हाइड्रा में क्या पाया जाता है। और हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तंत्रिका पाया जाता है। हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है? तो मस्तिष्क नहीं पाया जाता है। हाइड्रा में मस्तिष्क नहीं पाया जाता। ठीक है बच्चों, हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है? तो मस्तिष्क नहीं पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रा में नहीं पाया। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? सही बच्चे इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12O6। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? शाकाहारी, अंतर्ग्रहण, स्वनहारी, स्वपोषी। सही बच्चे इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर इस क्लास की PDF चाहिए बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मुझे PDF चाहिए सर, PDF चाहिए, लिख देना बस इतना ही, ताकि मुझे पता चल जाए कौन कौन बच्चे सीरियस है। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या है। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? तो अंतर्ग्रहण। कैसे होता है? अंतर्ग्रहण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? कवक में, जंतुओं में, हरे पौधे में। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, सही बच्चे इसका आंसर बताएंगे। तो किस में होते हैं? कवक में होती है। किस में होती है? सॉरी बच्चों, हरे पौधे में होती है। किस में होती है? हरे पौधे में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस में होती है? हरे पौधे में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है बच्चों? डेंटाइन, एनामेल। सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, एनामेल। ठीक है बच्चों, हम लोग तेज चलेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कह रहा है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है? आमाशय, छोटी आंत, ग्रसनली, बड़ी आंत। तो इसका क्या हो जाएगा? छोटी आंत, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, ये सबसे लंबा भाग होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त में, श्वेत रक्त में, वर्णी लवक में। सही बच्चे इसका आंसर बताएंगे। मैग्नीशियम क्या है, किस में पाया जाता है? तो लाल रक्त में नहीं पाया जाता है। लाल रक्त का आप लोग शॉर्ट फॉर्म बताएंगे, और श्वेत रक्त का बताएंगे। लाल रक्त को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? RBC कहते हैं। क्या कहते हैं? RBC। और श्वेत रक्त को क्या कहते हैं? WBC। तो इसमें किस ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, क्लोरोफिल। ठीक है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से सभी आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। न्यूक्लियस शब्द किसने दिया था? न्यूक्लियस शब्द किसने दिया था? बहुत ही आसान सवाल है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है बच्चों। सही बच्चे इसका आंसर देंगे। न्यूक्लियस शब्द किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने, पोलाइड ने, विर्चो ने दिया था। सही बच्चे इसका आंसर देंगे। तो क्या हो जाएगा? रॉबर्ट जो, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। ठीक है बच्चों, न्यूक्लियस शब्द किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कह रहा है। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होते हैं? पौधे में भोजन किस रूप में जमा होते हैं बच्चों? सही बच्चे इसका आंसर देंगे कि इसका आंसर क्या होगा? पौधे में भोजन किस रूप में जमा होते हैं?
ग्लूकोज में प्रोटीन, स्टार्च, फैटी एसिड, 4 ऑप्शन है आपके सामने। सही बच्चे इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर ग्लूकोज के रूप में प्रोटीन, स्टार्च, फैटी एसिड। सही बच्चे इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्च। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो हमारे राइटर साहब ने आप लोगों के लिए थोड़ा भला कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, कोशिका विज्ञान। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या कर रहा है। ट्रिप्सिन एंजाइम के कार्य क्या है? वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन। तो इनमें से सभी तो राइटर साहब ने आप लोगों के लिए थोड़ा भला कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। ट्रिप्सिन एंजाइम के कार्य क्या है? प्रोटीन का पाचन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। मुगुहा में किसका पाचन होता है? तो मुगुहा में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्न में से स्वपोषी कौन है? हरे पौधे, ये स्वपोषी है। सो सभी बच्चे यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को थैंक यू वेरी सो मच। अगर किसी भी बच्चे को क्लास या किसी तरह की कोई नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप सभी के लिए अवेलेबल है PDF। ये 26 क्वेश्चन जो मैंने आपको कवर किया है, इसको अगर PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सभी को वीडियो देखने के लिए थम्स अप बच्चों। ठीक है, धन्यवाद। मैं आप सभी को करता हूँ धन्यवाद। एक मतलब मैं सभी को बैक कर लेता हूँ ताकि सभी बच्चे अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से और मजबूत कर सके। और क्लास की PDF चाहिए तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलेंगे।